Hello students, today we are going to study to find the number of fringes, how many fringes will be formed. So in this case, this is the slit S1, this is the slit S2. Distance between two slits is D and distance between slits and screen is capital D. तो क्वेश्चन ये कि हमें यहाँ पर कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी. तो देयर विल बी सम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस एंड सम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस. तो पहले हम डार्क फ्रिंज के बारे में सोचेंगे कि हमें नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कितने होंगे, कितने डार्क फ्रिंजेस होंगे टोटल दिस साइड एंड दिस साइड. चूँकि ये केस सेंट्रल मैक्सिमा का होगा, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा. इसके इस साइड भी फ्रिंजेस हैं, इस साइड भी डार्क भी हैं और ब्राइट भी हैं. हम बोथ साइड टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं. इन दिस केस फर्स्ट केस है टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन. इस स्क्रीन में कितने ऑब्जर्व हैं. सो फॉर मिनिमा distance between this wave and this wavelength means path length, this path length और this path length के बीच में हमें path difference फाइंड करना. तो you know path difference delta x is d sin theta, ये आपका d sin theta path difference है. और path difference for the minima is 2n minus 1 लेमडा बाई 2. अगर इनमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 है तब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगे. और फर्दर y के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं कि इस डार्क फ्रिंज की यहाँ से सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी, सेंटर टू y, दिस दैट इज वाई डी अपॉन डी, दिस इज द पाथ डिफरेंस. ये पाथ डिफरेंस के ये सभी फार्मूले हैं. सो फ्रॉम इन दो को आपको लिंक करें, दिस टू, दिस वन एंड दिस वन. सो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, दिस वैल्यू इज डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस. सो साइन थीटा इक्वल, आप इस d को राइट साइड ट्रांसफर करें, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, दिस इज साइन थीटा की वैल्यू. साइन थीटा है क्या चीज़, जैसे दिस इज ये थीटा है, आप ये थीटा है. सो साइन थीटा की वैल्यू इन नंबर -1 to 1 होती है. मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1. सो साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1, तो ये भी साइन थीटा के ही इक्वल है, इसकी भी वैल्यू -1 to 1 विल बी, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड लेस इक्वल टू 1. ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है. ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस, इसको जब आप मैथमेटिकली फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज आपने यहाँ पर 2d बाय लेमडा को लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए. या ट्रांसफ़र कैसे करोगे, 2d बाय लेमडा से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ ये 2d, ये x लेमडा बाय 2d ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर आपको मिलेगा 2d बाय लेमडा दिस साइड माइनस में, क्योंकि -1 के प्लेस पर ये वैल्यू हो जाएगी. और 1 इंटू 2d बाय लेमडा से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल फाइंड दिस वन. फर्दर मुझे तो n चाहिए, n इज नंबर ऑफ, इस इक्वेशन में n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस, मुझे n चाहिए. तो ये जो 1 है, 1 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो 1 इन ऑल द 3 +1 कर दीजिए, +1 इसमें +1 इसमें +1, तो ये आपको ये केस मिलेगा. और फर्दर मुझे ओनली n चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये इक्वेशन मिल गई. -2d बाय 2 लेमडा प्लस यहाँ पर 1 है तो 1/2 हो गया, एंड दिस इज
greater equal, this is greater equal, n is greater equal to this value and less equal to this value. इसमें से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए। ये यहाँ पर +1 है, थोड़ा ओवर राइटिंग है, आप इसमें 2d + 1 ऐसे भी दिखा सकते हैं। मैं इसको कट कर रहा हूँ और ऊपर लिख दिया मैंने इसके प्लेस पे +1, ये आप ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। दिस इज़ द प्लस, ये आगे आपका आ गया। So in this case you are finding number of dark fringes जिसकी वैल्यू इससे इक्वल या मोर होगी और n की वैल्यू लेस इक्वल टू दिस वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ये आपका बेसिक, दिस इज योर बेसिक फार्मूला, ये आ गया। एंड इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर d डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 2 लेमडा, मान लीजिए ये 2 लेमडा है और यहाँ पे 2 लेमडा सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये आप सब्सटीट्यूट करोगे d इक्वल 2 लेमडा, 2 2 जा 4 लेमडा प्लस लेमडा अपॉन 2 लेमडा एंड लेस इक्वल टू n, और ये आएगा ग्रेटर इक्वल, एंड दिस इज n इज ग्रेटर देन दिस एंड n इज लेस इक्वल टू दिस वैल्यू। आप d के प्लेस पे लेमडा 2 लेमडा पुट करेंगे, 4 2 2 जा 4 प्लस लेमडा बाय 2 लेमडा। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू आर फाइंडिंग दिस वैल्यू इज -3/2 और ये वैल्यू आपको मिल रही है 5/2, मीन्स n की वैल्यू -3/2 से मोर होगी क्योंकि माइनस लगा है और n इज इंटीजर, n इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो +-1 +-2, चूँकि एक साइड में 1 2 3 होगा, अदर साइड में -1 -2 लाइक दिस। सो इस n की वैल्यू -3/2 से मोर हो, सो दिस इज -1, जो -3/2 से मोर हो और इंटीजर हो, एंड n is 0, n is 1 and n is 2. So there are these 5 आपको मिलेंगे 5, there are 1 2 3 4, there are 4 number of dark fringes, 4 number of dark fringes, ये आपका ये आंसर है। सिमिलरली नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, आपने ये तो देख लिया कि टोटल स्क्रीन पे टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज का ये कंडीशंस, ये फार्मूला मिल गया आपको। अब ब्राइट फ्रिंज की बात हो तो ब्राइट फ्रिंज में सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे कि d sin थीटा इक्वल n लेमडा, तो sin थीटा इक्वल n लेमडा बाई d। sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो इसकी जो वैल्यू है मीन्स n लेमडा अपॉन d की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -1 एंड लेस इक्वल टू 1 है, चूंकि दिस इज इक्वल टू sin थीटा, दिस इज इक्वल टू sin थीटा। अब मुझे n चाहिए, तो d लेमडा बाय d से आप बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए, लेमडा बाय d से 1 मिनट प्लीज, मुझे आई नीड n और n चाहिए, तो आप d से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, इस साइड भी और इस साइड भी, तो d से मल्टीप्लाई कर लीजिए और लेमडा से बोथ साइड डिवाइड कर लीजिए, मतलब ऑल द 3 में लेमडा से डिवाइड कर लीजिए, तो ये रिजल्ट्स आ गए आपके। सो n विल बी ग्रेटर इक्वल टू -d बाई लेमडा और लेस इक्वल टू d बाई लेमडा। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेमडा d इक्वल 2 लेमडा ले लूँ, फॉर d इक्वल 2 लेमडा,
तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा अपॉन 2, देन n इक्वल means n will be greater than -2, n will be greater equal to -2 and less equal to 2. This implies number of fringes, number of bright fringes, equal n equal to n equal means number of bright fringes, मैं इसको ऐसे ऊपर लिख रहा हूँ कि n belongs to -2, -1, 0, 1 and 2. So 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 number of bright fringes. So this number of bright fringes equal 5. N belongs to this number of fringes 5. So this is the case to find number of bright fringes, total number of bright fringes on the screen and total number of dark fringes on the screen. Okay.